श्री गणेशाय नमः। माघ मास का प्रथम अध्याय। नारायण नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव ततो जयमुदीरये। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में नमस्कार करके मैं इस माघ मास के मात्य में क्या पाठ कर रही हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने श्री गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तो व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात वस्त्राभूषण पहनकर, कवच से शोभायमान होकर, पैरों में जूते पहनकर, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली जो है अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर पक्षी कोलाहल कर रहे थे, कहीं मोर नाच रहे थे, कहीं मृगों के झुंड फिर रहे थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं हाथियों के झुंड थे, कहीं कहीं पशु पक्षी बैठे हुए थे, सिंगों के झुंड थे, और दूध से भरे थनों वाली सुंदर सुंदर भैंसें जो है वन में विचर रही थी। और कहीं पर सुगंधित पुष्प और हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसका पीछा किया तो मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में गया। परंतु दूर जाकर मृग जो है राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। तो राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक गर्मी और अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर उधर विचर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, ऐसे ही इस सरोवर को देखकर सबको सुख मिलता था। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे। तो रात के अंतिम समय में शुकरों का एक झुंड आकर पानी पीने लगा और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुकरों पर आक्रमण कर दिया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए, और राजा ने भी प्रभात हुआ देखकर उनके साथ अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में राजा को एक तपस्वी मिला, जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। राजा ने तपस्वी ने फिर राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य और शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास के विषय में, माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक इसके बारे में बतलाइए। राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
आज प्रथम अध्याय इतना ही, बाकी कथा अगले अध्याय में। बोले विष्णु भगवान की जय।